गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन के कार्य। कल हमने क्या किया था, प्रोटीन का वर्गीकरण, तो समझ आया आपको। तो अब नेक्स्ट है अपना प्रोटीन के कार्य कि प्रोटीन क्या क्या कार्य करती है, हमारे लिए क्या काम आती है। सबसे पहला है शारीरिक वृद्धि और विकास करना। क्या करना, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करना। क्या होता है कि प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो कोशिकाओं को अमीनो अम्ल प्रदान करना है। क्या है मुख्य कार्य प्रोटीन का, हमारी कोशिकाओं को अमीनो अम्ल प्रदान करना। क्या है कि जब शरीर की वृद्धि होती है हमारे, उस समय शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं। क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। वृद्धि की अवस्था जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है। ताकि क्या है कि जैसे जैसे हमारी बढ़ोतरी होती है, नए कोषों का निर्माण जो है तेज गति से होता है, और उनको पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। गर्भावस्था के अंदर जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, भ्रूण होता है, तो वो क्या करता है कि माँ के खून से ही अमीनो अम्ल्स प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, उनको फूड कहाँ से मिलता है, माँ के गर्भ में माँ से ही मिलता है ना। तो जो माँ का खून है, उसके जो अमीनो अम्ल्स होते हैं वो माँ के खून से ही बच्चा प्राप्त करता है। उसी से भ्रूण की वृद्धि होती है। एक बच्चा जब धीरे धीरे वयस्क होता है तो वो किसके द्वारा होता है। जैसे आप छोटे होते हो, बच्चा होता है छोटा, वो बड़ा है, आपने देखा कि आप बड़े हो रहे हो, वयस्क होते हो, तो किसकी जरूरत होती है इसके लिए, प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, ये सब किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। तो हमारी जो शरीर की वृद्धि है और विकास है, इसमें प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्या काम करती है प्रोटीन, टूटे फूटे तंतुओं का पुनः निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना। क्या करना, जो शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की टूट फूट होती रहती है, उनका पुनः निर्माण करना, नए तंतुओं का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना। तो हमारे शरीर में क्या है कि तंतु जो है टूटते रहते हैं और नए तंतु बनते रहते हैं। जैसे मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, कार्टिलेज, बाल बढ़ते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, त्वचा में परिवर्तन आता रहता है। तो ये किसके कारण होता है, ये प्रोटीन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। शरीर जो तंतु है वो कैसे टूटते रहते हैं, कई बार क्या होता है, ऑपरेशन होता है तो कट लगता है, या कोई डैमेज हो गया, बॉडी का पार्ट कट गया या जल गया कहीं से, या खेलते टाइम कोई चोट लग गई आपको, या जब आप ब्लड डोनेट करके आते हो, खून दे के आता है कोई, तो वो उस टाइम क्या होती है, हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन क्या करती है, हमारे टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत भी करती है और नए तंतुओं का निर्माण भी करती है। तीसरा कार्य क्या है प्रोटीन का, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। क्या प्रदान करना, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है कि प्रतिपिंड और एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो शरीर की विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्रोटीन जो है शरीर को ऑक्सीजन को धारण करने की भी क्षमता बढ़ाता है। तो इसलिए क्या करता है प्रोटीन, रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमारे अंदर बनाए रखता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का कार्य अम्ल और सार में संतुलन बनाए रखना। हमारी बॉडी के अंदर अम्ल और सार में संतुलन बनाए रखना। क्या करते हैं कि प्रोटीन में जो रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली जो प्रोटीन होती है, वो एक प्रकार से बफर का कार्य करती है। क्या करती हैं कि आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर के अंदर अम्लीय और क्षारीय व्यवहार अपनी जिस तरह की बॉडी की आवश्यकता है उसी हिसाब से ये चेंज करती रहती है। फलस्वरूप क्या होता है कि यह रक्त तथा शरीर के जो दूसरे तरल पदार्थ होते हैं, पदार्थों का जो पीएच मान होता है, उसको हल्का क्षारीय बनाए रखने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है रक्त निर्माण में सहायक। मतलब प्रोटीन का क्या काम है कि खून बनाने में भी सहायता करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करती है। हीमोग्लोबिन जो है दो तत्वों से बनता है, हेम और ग्लोबिन। किससे, हेम और ग्लोबिन। हेम जो है लोहे से बनता है और ग्लोबिन जो है प्रोटीन से बनता है। यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम भी करती है। इसलिए नेक्स्ट काम है इसका मानसिक शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए उपयोगी। जो हमारे शरीर की क्रियाएं होती रहती हैं उनको नियंत्रण करने में भी प्रोटीन अहम भूमिका निभाता है। कैसे कि विभिन्न जो प्रोटीन का हमारे शरीर में एक खास कार्य होता है, क्या कि लाल रक्त कणों में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को तंतुओं तक ले जाने का कार्य करता है। क्या करता है, जो लाल रक्त कण होते हैं हमारी बॉडी के अंदर,
इनके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उनको हमारे विभिन्न तंतुओं तक पहुंचाती है, पूरी बॉडी तक पहुंचाने का कार्य करती है। वो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन जो है शरीर में कोशिकाओं के भीतर तथा बाहर तरल पदार्थों का दबाव और जल का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। जब प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो पानी का हमारे शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में पानी बढ़ जाता है। तो प्रोटीन रक्त को क्षारीय बनाए रखते हैं और हमारी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाना। क्या हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स को क्रिएट करना, बनाना। तो शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर की विभिन्न गतिविधियों को चलाने का काम करते हैं। जैसे एंजाइम जो पाचक, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो पाचक रसों का निर्माण करते हैं, और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं हमारी उपापचन की जो क्रियाएं हैं उनमें के नियंत्रण के लिए जरूरी होती हैं। इन सभी पदार्थों की रचना के लिए किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है इसके लिए। तथा नाइट्रोजन जो है प्रोटीन के कहाँ से ली जाती है? अमीनो अम्लों से ली जाती है। जैसे आपने पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो इसके संरचना को, कि प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसलिए क्या काम करता है? ये हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स और हार्मोन का निर्माण भी करता है जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ पाचक रसों को बढ़ाने में काम आते हैं और कुछ हमारे शरीर की जो उपापचन की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण करने में काम आते हैं। नेक्स्ट है शरीर में कार्बोज व वसा की कमी में ऊर्जा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? ऊर्जा। जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट या वसा की कमी हो जाती है तो उनका कार्य प्रोटीन करना शुरू कर देती है। वसा और कार्बोज का क्या कार्य है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करना, ऊर्जा देना। और जब इन दोनों की कमी हो जाती है तो क्या करता है? प्रोटीन हमारी बॉडी को ऊर्जा देना का कार्य शुरू कर देता है। नेक्स्ट है शारीरिक ताप पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है दूध को निर्मित करना। कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माताएं होती है, उनके शरीर में प्रोटीन क्या काम करता है? दूध का निर्माण करने का काम भी करता है। इसलिए दूध पिलाने वाली माताओं को ज़्यादा पोषक मूल्य वाली जो प्रोटीन होती है, जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका अगर सेवन ज़्यादा करती है तो वो दूध का निर्माण उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपको प्रोटीन के क्या क्या कार्य समझ आए? सबसे पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास करना। दूसरा है टूटे फूटे तत्वों का निर्माण करना और उनकी मरम्मत करना। रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना और हमारे शरीर के अंदर अम्ल और क्षार में संतुलन बनाए रखना और हीमोग्लोबिन या रक्त का निर्माण करने में सहायता करना। हमारी मानसिक स्थिति को ठीक करना और जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं उनके नियंत्रण के लिए हार्मोन्स और एंजाइम्स का निर्माण भी हमारी बॉडी में करती है। शरीर में कार्बोज और वसा की अगर कमी हो जाती है तो उस टाइम प्रोटीन क्या करती है? ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देती है। उस टाइम जब ये अगर ऊर्जा देने का कार्य करती है तो उस टाइम ये जो प्रोटीन का जो मेन कार्य है शारीरिक वृद्धि और विकास का करना, वो कार्य छोड़ देती है। तो इसलिए शरीर में क्या हो जाता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, दोनों की कमी हो जाती है। फिर है शारीरिक ताप पर नियंत्रण करना और लास्ट है दूध को निर्मित करना। कि जो माताएं दूध पिलाती हैं उनके जो दूध का निर्माण होता है वो भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटीन वाले पदार्थ लेने चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या हानियाँ होती हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या क्या हानियाँ होती हैं। पहला है कि शारीरिक वृद्धि और विकास रुक जाता है। पहला अपना जो इसका कार्य था शारीरिक वृद्धि और विकास करना, तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर की वृद्धि और विकास में रुकावट आ जाएगी। दूसरा है खून की कमी होना, अनीमिया हो जाना। क्या है कि अगर प्रोटीन की कमी होगी हमारे शरीर में तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा और इसको बोलते हैं अनीमिक रोग। जब आप जाते हो कई बार डॉक्टर के पास तो कह देते हैं अनीमिया हो गया, मतलब आपके अंदर खून की कमी हो गई है। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। जो तंतु टूटते फूटते रहती हैं, जो हड्डियों में कोई क्रैक हो जाता है, तो वो क्या है कि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो वो ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है त्वचा शुष्क होना तथा शरीर पर झुर्रियाँ पड़ना। अगर प्रोटीन की कमी है तो शरीर में हमारी जल्दी झुर्रियाँ पड़ने जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे तो बूढ़े तो उनमें झुर्रियाँ देखी होगी आपने,
लेकिन अगर प्रोटीन की कमी है तो एज से पहले ही, बुढ़ापे से पहले ही आप में झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है शरीर के ऊपर। नेक्स्ट है शरीर का भार कम हो जाना। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर का भार भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है मरासमस व क्वाश्योरकोर रोग होना। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरासमस और क्वाश्योरकोर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है गर्भपात होने का भय रहना। जो गर्भवती स्त्री है अगर उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो गर्भ गिरने का भी डर रहता है। अब हम पढ़ेंगे मरासमस और क्वाश्योरकोर रोग क्या होता है। तो हम देखते हैं कि क्वाश्योरकोर रोग जो है वो क्या होता है। यह रोग जो होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ जो है डॉक्टर सिसली विलियम, उन्होंने 1933 ईस्वी में कहा था कि अगर क्वाश्योरकोर रोग वह रोग होता है, क्या रोग होता है, जो अगर क्या है कि एक बच्चा मान लो है और दूसरा बच्चा जल्दी हो जाता है। जब पहला बच्चा जब तक दूध पीता है और दूसरा बच्चा मान लो साल के बाद हो गया तो पहले बच्चे का क्या है, दूध छूट जाता है। तो उस कंडीशन में जो पहले वाला बच्चा है उसको क्वाश्योरकोर नामक रोग हो जाता है। ये रोग है क्योंकि उस टाइम बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पाता। माँ दोनों बच्चों को दूध नहीं पिला सकती पूरा, और जो पूरक आहार है वो भी उसको पूरी मात्रा में नहीं दिए जाते। दूध जब बच्चे का छुड़वाया जाता है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जो पदार्थ देने चाहिए हमें, जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ है वो देने चाहिए, वो भी पूरी मात्रा में अगर हम नहीं देंगे तो उस टाइम क्या हो जाता है बच्चा, उसमें प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। क्योंकि जब ऊर्जा की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो प्रोटीन क्या है, ऊर्जा देने का कार्य करने लगेगा और प्रोटीन अपना कार्य छोड़ देगा। तो उस टाइम उस बच्चे को क्या हो जाता है, क्वाश्योरकोर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो बाल हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, भूरे बाल हो जाते हैं उसके, और बहुत पतले हो जाते हैं और बहुत जल्दी गिरते हैं। बच्चा एनीमिक हो जाता है। एनीमिक मतलब खून की कमी हो जाती है, और ऊपर का जो पार्ट है वो पतला हो जाता है, नीचे का पार्ट जो है उसका बॉडी का वो भारी हो जाता है, सूजा सूजा हो जाता है, और लीवर है वो बढ़ जाता है, और बच्चा अंडरवेट हो जाता है, और उसकी भूख है वो खत्म हो जाती है। बच्चा अच्छे से प्रॉपर रूप से खाना नहीं खाता, उसको ओडिमा हो जाता है। ओडिमा क्या हो जाता है कि शरीर के निचले हिस्सों में, हाथों में, पैरों में पानी भरने लग जाता है, और अगर आप दबा के देखते हो उसको 3 सेकंड तक ऐसे तो वहाँ एक खड्डा सा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अनीमा, ओडिमा बोलते हैं। और बच्चे की बॉडी पे जगह जगह क्या हो जाते हैं, धब्बे से हो जाते हैं शरीर के ऊपर। तो ये जो है बच्चा जो है वो क्वाश्योरकोर रोग से पीड़ित बच्चे का चित्र है आपके सामने। तो क्वाश्योरकोर, और ये मतलब सामने आता है 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। और इसमें बच्चे का जो चेहरा होता है वो चंद्रमा जैसा हो जाता है, और आंखें जो है अंदर धसी हुई, अंदर धस जाती है, अंदर सारे शरीर के ऊपर उसके चकते से दिखाई देते हैं, और शरीर में क्या होता है, पानी भरने लग जाता है। तो नीचे का हिस्सा ज़्यादा सूजा सा लगता है और ऊपर का उसका जो है हिस्सा पतला हो जाता है। ओडिमा रोग होने के कारण बच्चे का शरीर जो है सूजा सूजा हो जाता है, सूजन आ जाती है सारी बॉडी के अंदर, और बच्चे की जो वृद्धि और विकास रुक जाता है। तो क्वाश्योरकोर समझ आया कि क्वाश्योरकोर रोग क्या होता है, किसकी कमी के कारण होती है। अगर ऊर्जा की कमी हो जाए बच्चे के अंदर तो प्रोटीन क्या है, ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देती है। और ये कब होता है, मोस्टली जब दूसरा बच्चा मतलब जल्दी हो जाए, जब तक पहला बच्चा दूध पी रहा है और दूसरा बच्चा हो जाता है तो माँ दोनों बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। इस कंडीशन में माँ क्या करती है कि पहले बच्चे का दूध छुड़वा देती है, और उसका जो ऊपर का आहार है वो उस आहार में भी ऊर्जा की पूरी मात्रा नहीं होती, तो जो पहला बच्चा है वो क्वाश्योरकोर रोग से पीड़ित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मरासमस, अथवा उसको क्या कहते हैं, सूखा रोग। इसमें बच्चा क्या होता है, किसके कारण होता है ये मरासमस अथवा सूखा रोग, जब शरीर में, बच्चे के शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो, और प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोटीन और ऊर्जा की जब कमी आ जाती है बच्चे के अंदर, तो शरीर ऊर्जा की कमी है उसके अंदर, और प्रोटीन जो है अपना कार्य, वृद्धि और विकास का कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, बच्चा सूखने लग जाता है। क्या होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। यह रोग बच्चों में न हो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, कि माँ का दूध ना छुड़वाए उसका जल्दी से, या जब छुड़वाया जाता है तो उसके साथ साथ बच्चे को पौष्टिक आहार देना चाहिए, ताकि बच्चे को सूखा रोग या मरासमस रोग होने से बचाया जा सके।
इसमें क्या होता है कि ये रोग ज़्यादातर 15 मास के बच्चों को ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों को। और ये रोग होने का मेन कारण होता है कि जब बच्चे का दूध छुड़वा दिया जाता है तो माताएं क्या करती है कि गाय या भैंस का दूध होता है उसके अंदर पानी मिला के बच्चे को पिला देती है, पिलाते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, दूध पतला हो जाता है और जो दूध की क्वालिटी होती है वो घट जाती है, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा जो है कम हो जाती है, जो शिशु को पूर्ण आहार नहीं माना जाता। इसलिए बच्चा क्या है, सूखना शुरू हो जाता है। और दूसरा इसका कारण हो सकता है कि बच्चे को जो खाना तैयार किया जाता है वो अस्वस्थ वातावरण में, मतलब अच्छे से ना दिया जाए। इसमें बच्चा क्या होता है, पीला पड़ जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है बच्चे के अंदर, और इसका जो चेहरा है वो सूख कर बंदर जैसा दिखाई देने लग जाता है, चेहरा सिकुड़ जाता है। और बच्चा क्या है कि एक हड्डियों का ढांचा मात्र बन के रह जाता है, यहाँ से ऊपर से मतलब बाकी कंकाल की तरह लगने जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि पेट फूल जाता है बच्चे का, हाथ पैर सब पतले हो जाते हैं, हड्डियाँ सी दिखने लग जाती है सारी, लेकिन क्या है कि बच्चे का पेट फूल जाता है पानी इकट्ठा होने के कारण पेट के अंदर। क्या होगा कि प्रोटीन की कमी के कारण जो है इसका बच्चे का शरीर बढ़ नहीं पाता, उसका ना कद बढ़ता है ना वजन बढ़ पाता है। तो इस कारण कई बार क्या होता है कि बच्चे बोनेपन का शिकार भी हो जाता है, बच्चा बोना भी रह सकता है, बच्चे की भूख कम हो जाती है या किसी को ज़्यादा भूख लग जाती है। भूख कम होने के कारण क्या, इसकी शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है और शारीरिक जो भार है वो भी कम होने लग जाता है। उसकी जो शारीरिक नाड़ी की जो गति है वो भी कम हो जाती है। यदि उसको कोई और रोग है तो वह ठीक होने में बच्चा ज़्यादा समय लेता है एक नॉर्मल बच्चे की बजाय। तो बच्चे में क्या है कि ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकता है उसकी पूरी न होने के कारण जो शरीर की चर्बी है, मांसपेशियां हैं, वो जलकर क्या करना शुरू कर देती है, ऊर्जा देने का काम कर। तो इसलिए जो शिशु के शरीर पर जो चर्बी है की परत वो कम होने लग जाती है, आंखें अंदर की तरफ धंस जाती है बच्चे की, या बाहर निकली हुई प्रतीत होती है। ऐसे लगता है जैसे शिशु घूर रहा हो किसी को, क्या लगता है, जैसे बच्चा किसी को ऐसे घूर घूर के देखते हैं ना, ऐसे लगने लग जाता है। और शिशु को कई बार क्या होता है, पतले मल अथवा उल्टी आनी शुरू हो जाती है, उसका पेट जो है कई बार मतलब फूल जाता है, या अगर ज़्यादा उल्टी दस्त हो जाए तो वो अंदर की तरफ भी धसा हुआ प्रतीत होता है। और इससे क्या हो जाता है, शिशु के शरीर के अंदर खनिज लवण और पानी की मात्रा भी कम हो जाती है और वो निर्जलीकरण का शिकार भी हो सकता है। शिशु के जो बाल हैं उनकी वृद्धि भी रुक जाती है, बच्चा जो है सूखा सूखा लगता है और चमकहीन हो जाता है। तो बताओ क्या होता है मरासमस रोग के अंदर, कि बच्चा जो है एनीमिक हो जाता है, पीला पड़ जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती है, एक कंकाल मात्र दिखाई देता है, मतलब हड्डियों का एक ढांचा हो जाता है, हाथ पैर सारे जो है उसके सूख जाते हैं और पेट में पानी जमा होने के कारण पेट जो है वो फूलने लग जाता है और बच्चे का वजन भी कम होने लग जाता है और वृद्धि और विकास भी नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, कई बार बच्चा जो है बोना भी रह जाता है। और ज़्यादा अगर उल्टी दस्त लग जाए बच्चे को तो बच्चे के अंदर क्या है, पानी की कमी होने के कारण जो है निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है बच्चा और चमकहीन और सूखा दिखाई देने लगता है। तो अब आपको समझ आया कि मरासमस रोग क्या है और क्वाशियोर रोग क्या होता है। तो नेक्स्ट है एक होता है प्रोटीन और कैलोरी कुपोषण। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यह तब होता है, उन बच्चों में होता है जिनमें प्रोटीन के साथ साथ प्रोटीन और एनर्जी ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि मरासमस और क्वाशियोर दोनों तरह के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। अब अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण क्या होता है, पीसीएम क्या होता है, तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या वसा जिनसे ऊर्जा मिलती है इनकी कमी होने के कारण प्रोटीन कैलोरी कुपोषण हो जाता है। मतलब प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। और ऐसे बच्चों में मरासमस और क्वाशियोर दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन की अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं, कि कोई भी चीज़ है अगर कम लें तो भी नुकसान होता है और ज़्यादा लें तो भी उसका नुकसान होता है, इसलिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो भी उसकी भी हानियाँ हैं, तो ज़्यादा भी नहीं लेनी और कम भी नहीं। क्या होता है, पहला कि शरीर में अत्यधिक उष्णता बनी रहती है, मतलब शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है, शरीर गर्म रहता है।
दूसरा जिगर तथा गुर्दों के रोग हो जाते हैं, किडनी का रोग हो जाता है, किडनी ठीक से काम नहीं करती, लीवर ठीक काम नहीं करता। तीसरा है कब्ज होना, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या हो जाती है, हमारे जो भोजन अच्छे से नहीं पचेगा और कब्ज हो जाएगी। फिर है हड्डियाँ कमज़ोर होना, हड्डी कमज़ोर ज़्यादा लेंगे तो भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और गुर्दे की पथरी होना, कईयों की होती है ना, गुर्दे में पथरी हो जाती है, तो वो क्या है, अगर प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है तो उससे भी गुर्दे की क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। नेक्स्ट, हाई प्रोटीन डाइट लेने से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। क्या है कि अगर ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो उससे कैंसर की जो कोशिकाएं सेल्स होती है, कैंसर का खतरा बढ़ने का भी जो खतरा है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है जोड़ों में दर्द और रुधिर वाहिनियों में कठोरता आ जाती है। रुधिर वाहिनियाँ मतलब जहाँ से अपना हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि खून सारा जो फ्लो करता रहता है ऊपर से नीचे, हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, हार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड जाता है और प्योर मतलब शुद्ध खून जो बाहर सारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, तो वो उनमें कठोरता आ जाती है और हमारे जोड़ों के अंदर जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता कि हमारा अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, उसके ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तब आपने देखा कि कमी से भी हानियाँ होती हैं और अधिकता से हानियाँ होती हैं। तो जितनी प्रस्तावित जो है कि कितना लेना चाहिए उतनी मात्रा हमें लेनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसकी प्रस्तावित मात्रा क्या है, कितना हमें प्रोटीन लेना चाहिए, वो देखते हैं कि प्रोटीन की प्रतिदिन की प्रस्तावित मात्रा कितनी है, कि मतलब हमें प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। पुरुष जो होते हैं हल्का काम करने वाले या मध्यम और भारी कार्य करने वाले, उनको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 60 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। औरतों को 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 65 ग्राम प्रतिदिन, और स्तनपान कराने वाली मतलब दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं उनको 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर छोटा शिशु है 0 से 6 महीने का, उसको कितनी ज़रूरत होती है, 2.5 ग्राम जो प्रोटीन है किलोग्राम भार के हिसाब से। मतलब क्या है कि अगर 1 किलो भार है बच्चे का तो 2.5 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। अगर 2 किलो भार है तो उसका इसको मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उतनी प्रोटीन चाहिए। जैसे मैंने आपको सिंपल बताया था कि आपका जितना बॉडी वेट है आपको उतनी प्रोटीन चाहिए। अगर हमारा 40 किलो वेट है, 50 किलो वेट है तो 50 किलो 50 ग्राम चाहिए, नॉर्मल मतलब जो होता है। लेकिन ये रिकमेंडेड जो है कि प्रतिदिन प्रस्तावित मात्रा है ICMR के द्वारा। तो ऐसे छोटे बच्चे को ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो बढ़ रहा होता है। बढ़ते हुए बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है क्योंकि उसके कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, बढ़ोतरी होती है शरीर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट और वसा की जब कमी हो जाती है तो उनकी उपस्थिति में प्रोटीन क्या काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम भी करता है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण रखना और दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं उनमें दूध का निर्माण करना। फिर कमी से हानियाँ क्या क्या थी कि शारीरिक वृद्धि और विकास में रुकावट होना, कि अगर हम प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शरीर में हमारे क्या है वृद्धि और बच्चे का विकास जो है वो सही से नहीं होगा। खून की कमी हो जाएगी और जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, हमारी जो चमड़ी है वो शुष्क होके और झुर्रियाँ जो हैं वो जल्दी पड़ जाएगी, हमारे शरीर का भार कम हो जाएगा और मरासमस और क्वासियोरकर नामक रोग हो जाएगा और गर्भपात होने का भी डर रहता है। अगर अधिकता हो जाती है तो क्या होता है कि शरीर में अत्यधिक उष्णता बनी रहती है, मतलब ज़्यादा गर्मी बनी रहती है, जिगर और गुर्दे के रोग हो जाते हैं, कब्ज हो जाती हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है अगर ज़्यादा लें तो, किडनी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी हो जाती है। और अगर हाई प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है कि जो कैंसर का खतरा है वो भी बहुत बढ़ जाता है, और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है और जो रुधिर वाहिकाएं हैं उनमें कठोरता आ जाती है। मस्तिष्क जो है वो कार्य करने की क्षमता है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो समझ आया आपको आज कि प्रोटीन के कार्य क्या है, उनकी कमी से क्या क्या हानियाँ होती हैं, अधिकता से क्या क्या हानि होती है, मरासमस रोग और क्वाशियोरकर रोग क्या होता है, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है प्रोटीन एनर्जी को पोषण है वो क्या होता है। तो ये सब आपको ये आशा करती हूँ कि समझ आया होगा। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना और घर से जो है इसके प्रोटीन के कार्य, इनकी कमी से क्या क्या हानियाँ होती है, अधिकता से क्या क्या हानि होती है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो बुक में नोटबुक में लिखना और याद करना। थैंक यू बच्चों।
जो 6 से 12 महीने का शिशु है उसको कितनी चाहिए, 1.65 ग्राम पर किलोग्राम भार के हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए। जो बच्चा 1 से 6 साल का जो बच्चा है उसको कितना चाहिए, 22 से 30 ग्राम। और जो 7 से 12 साल का बच्चा है उसको चाहिए 41 से 54 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे किशोर जो लड़कियां और लड़कियां हैं, लड़कियों को 65 से 63 और लड़कों को 70 से 78 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो ये जो टेबल दी हुई है ये हमारे प्रतिदिन कितनी ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए उसके हिसाब से दी हुई है। तो समझ आया आपको कि कितनी प्रोटीन आपको डेली चाहिए। अलग अलग उम्र में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे गर्भवती माताओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को अलग होती है और नॉर्मल महिला को 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऐसे छोटे बच्चे को ज़्यादा होती है, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनको। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, प्रोटीन के कार्य क्या क्या है, कमी से हानियाँ और अधिकता से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। प्रोटीन के कार्य क्या क्या पढ़े थे हमने, कि शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करता है, टूटे फूटे तंतुओं की का निर्माण करना, मरम्मत करना, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना, अम्ल और क्षार का हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखना, रक्त का निर्माण करना, हमारी मानसिक शक्ति को सही रखना, हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करना, हमारे जो हार्मोन्स और एंजाइम्स जो बॉडी के लिए चाहिए उनका निर्माण करना, शरीर में